हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमोन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसका एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जियांग सेक्ट वापस आ चुका था और विंग ने वांग जी को वो गिफ्ट भी दिया था जो विंग वांग जी के ब्रदर के पास से लाया था, वांग जी का स्क्वाड। वांग जी अपने तलवार को पाकर इतना ज़्यादा खुश था, वो इतना इमोशनल था, वो विंग को वो बयान नहीं कर पाएगा वो कितना खुश है। और विंग सच में वांग जी की आंखों में वो खुशी देख पा रहा था। विंग और वांग जी क्लोज आ रहे थे, बट उसी वक्त कबाब में हड्डी जियांग चंग आ गया था और वो इतना शेमलेस है, उसे पता चल गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसने एक तो मूड को बिगाड़ा था और दूसरे वो जानबूझकर उनके बीच में दोबारा आ गया था। वो वहां से चला जा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर, उसने कहा, अचिंग मेरे महल में तुम कर क्या रहे हो? जियांग चंग नाटक करते हुए बोलता है, ब्रदर ये कैसा बात हुआ? आप जब तक नहीं थे तब तक तो मैं यहीं पर रहता था और मैं वांग जी का ध्यान भी रखा करता था, और अब जब आप आ गए हो तो आप मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते। ये तो बहुत ज़्यादा रूड हुआ, ये अच्छा नहीं है। वांग जी, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अब वांग जी क्या बोले? वो इन दोनों भाई को देख रहा था। सच में ये दोनों फिर से शुरू हो गए। विंग ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, ओह गॉड, तुम इतना नाटक क्यों करते हो? यह कहते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम थक गए हो, फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। ये बोलकर विंग वांग जी के कमरे से निकल गया था। विंग का मूड सच में बहुत ख़राब हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चंग के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गला दबा दे। वो उसका भाई इतना अनोइंग क्यों है, इतना परेशान करने वाला क्यों है? दूसरी तरफ जियांग चंग, जिसे सब समझ आ रहा था कि वो कबाब में हड्डी बन रहा है और उसका भाई, उसका बिग ब्रदर उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, बट जियांग चंग को फिर भी इन सारी चीज़ों में ना मज़ा आ रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था। उसे पता है कि वांग जी है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, वांग जी उसे बचा लेगा। तो इस मौके का वो फ़ायदा उठा रहा था। वो भी अपने भाई के साथ साथ बाहर निकल गया था। वो विंग के पीछे पीछे घूम रहा था, एकदम चिपक गया था वो विंग से। विंग कहता है, अचिंग क्या चाहिए तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है? जियांग चैंग विंग के ऐसे अचानक से चिल्लाने पर ना थोड़ा डर गया था। वो डरता है, जियांग चैंग विंग से थोड़ा बहुत तो डरता है। वांग जी के आने से ही शायद वो इतना खुल पाया है, वरना वो इतना भी नहीं खुलता। हाँ, हंसी मजाक चलता है बट उतना नहीं। बट अभी जियांग चंग थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया और बोला, गगा मैंने देखा आपने वांग जी को गिफ्ट दिया, आपने वांग जी को तलवार दिया, मेरे लिए क्या लाए हो गगा? विंग ने जियांग चंग की तरफ देखा और बोला, अचिंग तुम बच्चे नहीं हो और वो गिफ्ट वांग जी को मैंने नहीं दिया, वांग जी के ब्रदर ने वांग जी के लिए भेजा था, और वो गिफ्ट भी नहीं है, वो वांग जी का ही तलवार है। यहाँ आने से पहले वांग जी ने अपना तलवार अपने क्लैन छोड़ दिया था और उसके ब्रदर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे तलवार दूं क्योंकि इसमें वांग जी का खुशी है। जियांग चैंग, जिससे फर्स्ट तो लगा था कि उसके ब्रदर ने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया और वांग जी के लिए गिफ्ट लाया है, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लगा और जेलसी भी फील हुआ, बट ये सब सुनकर उसे रिलीफ फील हुआ और बोला, ठीक है, तो फिर भी आपको मेरे बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाए? विंग ने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग मतलब उम्र में ही बड़ा हुआ है, अभी तक उसका दिमाग छोटा है, वो अभी भी बच्चा है। विंग ने अच्छे से जियांग चंग को देखा। जियांग चंग थोड़ा मतलब उसे बुरा लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसके फेस पर ऐसे मिक्स इमोशंस थे जो विंग समझ पा रहा था। विंग ने अपने हानफू के अंदर से एक खंजर निकाला जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सुंदर कारीगरी किया हुआ था। वो खंजर इतना सुंदर था कि उसे देखकर जियांग चंग का जो आइस है वो चमक उठा था। विंग ने उस खंजर को जियांग चंग को दिया और बोला, ये लो, ये बहुत खास है। ये खंजर मुझे तोहफे में दिया गया था। पश्चिमी ओर मिन क्लैन है, उस क्लैन के एक बहुत बड़े कल्टीवेटर है मिन शाओ, उन्होंने ही मुझे ये खंजर दिया था तोहफे में, तुम इसे रख सकते हो।
लेकिन इसे संभाल कर रखना। जियांग चैंग उस खंजर को ले लेता है और कहता है, शुक्रिया ब्रदर, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा, मैं इसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूंगा। विंग ने अपने बेबी ब्रदर को देखा। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जियांग चैंग के सर पर टैप किया और बोला, नहीं, इसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल के रखने का ज़रूरत नहीं है, बस इसे अपने जान का रक्षा करने के लिए संभाल के रखना। जियांग चैंग अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर विंग और जियांग चैंग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। खाना सर्व कर दिया गया था। डिनर सर्व हो चुका था। विंग और जियांग चैंग दोनों ही वांगजी के लिए वेट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वांगजी भी आ चुका था। फिर वो तीनों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर विंग और जियांग चैंग के लिए अलग बनाया गया था और वांगजी के लिए अलग। वांगजी इन 2 महीने में ना जियांग चैंग के साथ बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया है डिनर को लेकर। मतलब डिनर हो या लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, वो सब जियांग चैंग और वांगजी साथ में ही तो किया करते थे। तो वांगजी कभी कभी स्पाइसेस खाने का ट्राई किया करता था या फिर अलग अलग तरीके से स्पाइसेस को कम करने की कोशिश किया करता था, अपने टॉलरेंस को बढ़ाने की कोशिश किया करता था, बट हर एक चीज़ नाकामयाब हुआ। वो फेल होता गया और एंड में उसने छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि हर बार वो अपने एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब होता और उसे बहुत भयानक वाला तीखा लग जाता। मतलब 1-2 घंटा तो उसे खुद को संभालने में ही लग जाया करता था, इसलिए वांगजी ने छोड़ दिया है। अभी वांगजी अपना वो सिंपल फूड ही इंजॉय करता है और जियांग चैंग और विंग अपना फूड इंजॉय करते हैं। डिनर टाइम पर दोनों जियांग्स ब्रदर्स बातें कर रहे थे अलग अलग चीज़ों को लेकर। जियांग चैंग पूछता है, ब्रदर बताइए ना, वहाँ पर क्या हुआ था पश्चिमी ओर, बारिश क्यों नहीं हो रहा था और आपने ऐसा क्या किया जिससे बारिश हुआ? विंग जियांग चैंग के आंखों में वो क्यूरियोसिटी देख पा रहा था। विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, वहाँ पर बारिश शायद होना ही था, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब नेचर का ही देन है। जियांग चैंग कहता है, अच्छा तो फिर आप 2 महीने से वहाँ पर कर के रहे थे ब्रदर? विंग कहता है, हम पहले पश्चिम और जितने भी गांव हैं, जितने भी क्लैंस हैं, वहाँ पर गए थे, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं ये देखने के लिए, और जिन्हें मदद का ज़रूरत है उन्हें मदद करने के लिए। और फिर हम पश्चिमी और जंगल में चले गए थे। जंगल में जाने के बाद मैं और मेरा गुट अलग हो गए थे, सब अलग हो गए थे। फिर हम एक दूसरे को ढूंढे और जंगल से बाहर आए। इन्हीं में इतना वक्त लग गया। सच कहूँ तो हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हाँ, जंगल का हालत सही नहीं है। जंगल में बहुत मासूम जानवर हैं जिन्हें आए दिन हंट किया जाता है, इसीलिए पश्चिमी ओर का जंगल मैंने अपने अंडर कर दिया है। अब उस जंगल में हंटिंग नहीं होगा, जितने भी जानवर हैं वो सब शांति से रह पाएंगे। विंग ये खा रहा था और कह रहा था। वांगजी विंग को देख रहा था। जियांग चैंग जो बातों को सुन रहा था और समझ रहा था, और वो बोल रहा था, अच्छा तो फिर ये हुआ है। लेकिन वांगजी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, राजकुमार वी वुशान कितने अच्छे हैं, क्राउन प्रिंस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो आगे चलकर एक बहुत बड़े राजा बनेंगे, साथ में महान भी। वो कैसे हर एक बात को क्लियर कट बोल दिया करते हैं। अक्सर जो बड़े क्लैन के राजकुमार होते हैं या फिर महाराज होते हैं, वो अपने आप को शो करना पसंद करते हैं, दिखावा करना पसंद करते हैं। अगर राजकुमार विभूषण के जगह कोई और राजकुमार होता तो वो अब तक ढिंढोरा पीट देता कि सब कुछ उसने ही किया है, उसकी वजह से ही पश्चिमी ओर जंगल में जो बारिश है वो शुरू हुआ है, उसकी वजह से पूरा पश्चिमी ओर बच गया है। वो ऐसे ढिंढोरा पीट चुका होता। लेकिन राजकुमार वो ऐसे नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेचर को इसका क्रेडिट दिया है। उन्होंने नेचर को ये क्रेडिट दिया है कि नेचर ने ही सब कुछ किया है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो वांगजी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो विंग को देख रहा था और खाना खा रहा था। विंग ने वांगजी को देखा और बोला, लंजा, मुझे ऐसे देखना बंद करो और खाना खाओ। वांगजी का तो बुरा हाल हो गया था, उसके गले में खाना अटक गया था। जियांग चैंग हंस पड़ा और बोला, ब्रदर उसे देखने दीजिए, आपको पता है वांगजी ने आपको कितना कितना ज़्यादा मिस किया है। जियांग चैंग की बातों को सुनकर वांगजी को खांसी आने लग गया था। वो खांसता है और बोलता है, जियांग चैंग ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप रहो।
जियांग चंग कहता है, ओफो वांग जी, अब इतना भी मत शर्माओ, ब्रदर को बताओ, अपने दिल की बातों को बताओ कि हाँ तुमने उन्हें मिस किया है। ब्रदर, आपको पता है वांग जी आपको कितना मिस करता था। वो दिन रात बस आपके बारे में सोचा करता था, वो आपके बारे में जानना चाहता था। मैंने तो उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मुझे पता है सब कुछ बोल दिया। हम बचपन में कैसे खेला करते थे, कैसे शिजी आपको और मुझे प्यार किया करती थी, और कैसे आप मुझे डराया करते थे, सब कुछ मैंने वांग जी को बता दिया। ये बोल रहा था जियांग चंग। वांग जी इतना एम्बैरेसिंग हो रहा था ना, उसने कहा, अचिंग अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जियांग चंग कहता है, क्या होगा, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, ब्रदर आ गए हैं ना। ये कहते हुए जियांग चंग वांग जी को जीभ दिखाने लग गया था। तो वांग जी ने कहा, अच्छा तो फिर कट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये कहते हुए वांग जी ने अपने मुंह को फुला लिया था और एक पाउट बना लिया था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था वांग जी पर। तो विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जियांग चंग हंस रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगा, जैसे कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है और गार्ड्स उन्हें उसे अंदर आने नहीं दे रहा है। गार्ड्स उस इंसान को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट जो आने की कोशिश कर रहा है ना, वो रुकने के मूड में नहीं है। वो गार्ड्स की बात को सुन नहीं रहा था, वो गार्ड्स के साथ झगड़ा कर रहा था, बहस कर रहा था। विंग ने, वांग जी ने और जियांग चंग ने उन आवाज़ों को सुना। विंग एक गार्ड को बुलाते हुए कहता है, क्या हुआ है। वो गार्ड वो करते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप अभी डिनर कर रहे हो और आप अभी उनसे मिल नहीं पाओगे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। वो आपसे मिलने का जिद कर रहे हैं। ये सुनकर विंग कुछ देर शांत रहा। उसके बाद विंग ने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। जियांग चंग का तो मुंह ही बन गया था, वो मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वांग जी जो सामने देख रहा था, मिंग्याओ सामने से आ रहा था। मिंग्याओ के हाथ में एक ग्लास था और वो कुछ ला रहा था। जियांग चंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। मिंग्याओ डाइनिंग एरिया में आता है और जियांग चंग, विंग और वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर ही मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिंग्याओ ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बो किया। वो विंग के सामने एक डीप बो करता है और कहता है, क्राउन प्रिंस आप कैसे हो। मिंग्याओ की बातों को सुनकर विंग ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए मिंग्याओ। मिंग्याओ कहता है, मैं भी ठीक हूँ। विंग पोलाइटली पूछता है, मिंग्याओ आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिस वजह से आप ऐसे डिनर टाइम पर आए हो। ये सुनकर मिंग्याओ थोड़ा, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा विंग के ऐसी बातों को सुनकर। वो कभी भी आ सकता है, वो विंग के सबसे क्लोज होना चाहता है। खैर, मिंग्याओ अपने सोच को स्टॉप करता है और कहता है, क्राउन प्रिंस मुझे महाराज ने भेजा है। विंग ने कहा, फादर ने भेजा है, क्यों, कुछ हुआ है। अगर कुछ होता तो मेरे पास खबर पहुंच जाता। फादर ठीक तो है ना। मिंग्याओ कहता है, हाँ हाँ क्राउन प्रिंस चिंता मत कीजिए, महाराज एकदम ठीक है। असलियत में मैं आजकल महाराज को हेल्प किया करता हूँ उनके कामों में, इसलिए मैं महाराज के साथ ही अपना दिन का पूरा वक्त बिताता हूँ। विंग ने नोट किया और बोला, वाओ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है, मैं खुश हुआ कि तुम फादर को हेल्प करते हो। मिंग्याओ ने अपना सर नोट किया, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल था। उसने कहा, तो क्राउन प्रिंस मैं इन दिनों महाराज को एक ड्रिंक बनाकर पिलाता हूँ जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनके थकान को दूर करता है। इसलिए महाराज ने मुझे आदेश दिया कि वही ड्रिंक मैं आपको भी पिलाऊं। आप थके हुए होंगे, मैं बस महाराज का आदेश पाकर ही यहाँ पर आया हूँ आपके लिए ड्रिंक लेकर। ये कहते हुए मिंग्याओ उस ड्रिंक को आगे बढ़ाता है विंग की तरफ। विंग एक बार उस ड्रिंक के ग्लास की तरफ देखता है और फिर वो ले लेता है। विंग उस ड्रिंक का एक सिप लेता है, उसे ये ड्रिंक अच्छा लगा। विंग मिंग्याओ की तरफ देखता है, वो कुछ कह पाता उससे पहले, विंग के कुछ कहने से पहले ही जियांग चंग कह देता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ब्रदर के लिए ड्रिंक लाए हो तो तुम्हें मेरे लिए भी लाना चाहिए था और वांग जी के लिए भी लाना चाहिए था। तुम बस ब्रदर के लिए ही ड्रिंक क्यों लाए, ये तो बहुत ही बुरा है, रूड है। जियांग चंग ये थोड़ा हार्शली कहता है मिंग्याओ को। मिंग्याओ जियांग चंग की बातों को सुनकर स्माइल करते हुए बोलता है, राजकुमार जियांग माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप भी इस महल में रहते हो।
मुझे जितना पता है आपका महल अलग है, इसीलिए मैं आपके लिए नहीं लाया। और राजकुमार लान वांगजी, वो क्यों थकेंगे, वो तो महल में ही थे ना। थके तो है क्राउन प्रिंस, जो इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, इतना बड़ा काम करके आए हैं, इसीलिए मैं उनके लिए लाया था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था मिंग्याओ को देखकर। उसे आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था मिंग्याओ को देखकर। उसे चिढ़ मचता था। मिंग्याओ कभी कभी बहुत ही अजीब अजीब बातें कर देता था, इसलिए शायद वांग जी को अभी मिंग्याओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, वांग जी ने विंग का आवाज़ सुना। विंग मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ, ये ड्रिंक सच में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू मुझे ये देने के लिए। मिंग्याओ स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं नहीं राजकुमार, आपको शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपका कॉन्कुपाइन हूँ, आपको सर्व करना, आपके कंफर्ट के बारे में सोचना, यही तो मेरा काम है और मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, इसमें थैंक यू का क्या है। विंग मिंग्याओ को कुछ कहा नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस उस ड्रिंक को फिनिश कर दिया। विंग ने जैसे ही ड्रिंक को फिनिश किया वैसे ही मिंग्याओ कहता है, क्राउन प्रिंस, अब मुझे आज्ञा दीजिए, रात बहुत हो गया है, मुझे थोड़ा काम भी है। विंग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, तुम अब जा सकते हो और शुक्रिया इस ड्रिंक के लिए। मिंग्याओ एक बार फिर विंग को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी और जियांग चंग का ना मुंह बन गया था, उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों जलन महसूस हो रहा था अपने अंदर। विंग ने मिंग्याओ को शुक्रिया कहा, मतलब वांग जी को अच्छा ही नहीं लगा था कि विंग मिंग्याओ से बात कर रहा था ना, ये देखकर उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि क्यों बात कर रहा है राजकुमार वी वुशान, क्राउन प्रिंस उससे बात करे ना, ये उसे अच्छा लगेगा। क्राउन प्रिंस किसी और से क्यों बात कर रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो नहीं सोच पा रहा था कि ये कैसे फीलिंग्स है। वो ये क्या सोच रहा है, क्राउन प्रिंस के इतने सारे कॉन्क्यूपाइंस है, वो सभी कभी ना कभी क्राउन प्रिंस से बात करेंगे, अकेले में समय बिताएंगे, ये नॉर्मल है। उसे उसे क्यों ऐसा फील हो रहा है, उसे ऐसा क्यों अजीब सा फीलिंग हो रहा है। हाँ, उसे नहीं समझ आ रहा था, वो अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। इसलिए वांग जी सीधा वहाँ से उठता है और कहता है, क्राउन प्रिंस, मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहते हुए वांग जी बो करके वहाँ से चला गया था। विंग को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था कि हाँ तुम जाओ, गुड नाइट, ऐसा कुछ कहने को मौका ही नहीं दिया, शुभ रात्रि, ऐसा कुछ भी उसे कहने का मौका नहीं दिया। विंग तो एकदम वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो सीधा बेड पर लेट गया था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे इस फीलिंग से नफ़रत हो रहा था जो उसे अभी महसूस हो रहा था, जो फील वो अभी कर पा रहा था ना, इस चीज़ से उसे नफ़रत हो रहा था कि ये क्या है, उसे ऐसा अजीब फील क्यों हो रहा है, उसे इतना चिढ़ क्यों मच रहा है। दूसरी तरफ जियांग चैंग अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर आप कब समझोगे, वो मिंग्याओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने कुछ मिलाया तो नहीं ना इस ड्रिंक के अंदर, इस ग्लास के अंदर कुछ मिलाया तो नहीं ना, वो उस ग्लास को सूंघ रहा था। विंग ने कहा, अच्छिंग ऐसा नहीं कहते। जियांगचंग चिढ़ते हुए कहता है, ब्रदर आप कब समझोगे, मिंग्याओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो कॉन्क्यूपेंस आए हैं ना, उनमें से आधे कॉन्क्यूपेंस का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। देखना, वो सब आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए जियांगचंग भी वहाँ से उठकर चला गया था। विंग ने बस इन दोनों को देखा और उसने अपना सर ना में हिला दिया। वो क्या करे, ये दोनों अभी भी बच्चे हैं। विंग को समझ आता है कि कौन किस इरादे से उसके पास आता है। मिंग्याओ का इरादा भी विंग को अच्छे से पता है और विंग को पता है कि कैसे इन लोगों से डील किया जाता है, ऐसे बुरे इरादे वाले लोगों से डील कैसे किया जाता है, ये विंग को अच्छे से पता है। बट ये दोनों, ये अभी भी बेबीज़ हैं, ये दोनों अभी भी बच्चे हैं, इन सारी चीज़ों से इनका पाला नहीं पड़ा है। जियांगचंग फिर भी कुछ समझता है, लेकिन वांग जी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वांग जी को समय लगेगा और शायद वांग जी उससे गुस्सा भी हो गया है। यही सब कुछ सोचते हुए विंग अपने कमरे में आ गया था और बेड पर लेट गया था। दूसरी तरफ मिंग्याओ, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसने अपने प्लान का फर्स्ट जो पड़ाव है उसको पार कर लिया था। अब वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है, उसे अब आगे बढ़ना है
और उसने अपना फर्स्ट स्टेप भी आगे बढ़ा दिया था एंड ये फर्स्ट स्टेप भी सक्सेसफुल हुआ। इसलिए मिंग्याओ बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने बेड पर लेटा हुआ था। मिंग्याओ जहाँ पर खुश था वहीं पर विंग एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोया था, बट वांगजी उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को लेकर लड़ाई चल रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय।